दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि हर कोई किसी न किसी के प्रभाव में जीता है, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन सच ये है कि इंसान का दिमाग बहुत ही नाजुक और लचीला होता है। जैसे मिट्टी को किसी भी आकार में डाला जा सकता है, वैसे ही दिमाग को भी थोड़े से साइकोलॉजी ट्रिक से कंट्रोल किया जा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी इंसान के दिमाग पर ऐसा असर डाल सकते हो कि सामने वाला आपकी बातों से बच ही न पाए। सबसे पहली चीज समझिए कि इंसान को कंट्रोल करना मतलब उसकी आजादी छीनना नहीं है। असली कंट्रोल का मतलब है उसके सोचने और महसूस करने के तरीके पर असर डालना। जब आप किसी इंसान के दिल और दिमाग को पकड़ लेते हो तो वो खुद ब खुद आपकी बातों को सही मानने लगता है। इंसान का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक है लॉजिकल माइंड और दूसरा है इमोशनल माइंड। लॉजिकल माइंड बहुत कम काम करता है, लेकिन इमोशनल माइंड हर वक्त एक्टिव रहता है। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको उसके इमोशन पर खेलना पड़ेगा। जब भी आप किसी से बात करें तो ध्यान रखें कि सामने वाला आपको कैसे महसूस कर रहा है। अगर वो आपको देखकर खुश है, सुकून महसूस करता है, तो धीरे धीरे वो आपकी बातों पर भरोसा करना शुरू कर देगा। अब सोचिए, जब आप किसी को बार बार उसकी अच्छाइयों का एहसास कराते हो, उसकी तारीफ करते हो, तो उसका दिमाग आपको इनाम देने लगता है। ये इनाम होता है उसका विश्वास और उसकी ईमानदारी और उसकी वफादारी, और यही सबसे बड़ा हथियार है किसी को कंट्रोल करने का। एक और गजब की बात है कि इंसान को कंट्रोल करने के लिए आपको उसके दिमाग के रिक्त स्थान को पकड़ना पड़ता है। मतलब क्या? हर इंसान के अंदर एक एक खालीपन होता है, कोई अकेलापन, कोई डर, कोई अधूरी इच्छा। जब आप उस खालीपन को भर देते हो तो सामने वाला आपको छोड़ ही नहीं पाता। वो सोचता है कि आप ही उसकी समस्या का समाधान हो, और धीरे धीरे उसका दिमाग आपकी बातों को सच मानने लगता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब भी आप किसी से बात करते हो और उसकी भाषा में बात करते हो, उसकी टोन कॉपी करते हो, तो उसका दिमाग सोचता है कि ये इंसान मेरे जैसा है, और इंसान हमेशा उसी पर भरोसा करता है जो उसे अपने जैसा लगे। इसे साइकोलॉजी में मिरर इफेक्ट कहा जाता है। अगर आप इस ट्रिक को सही समय पर इस्तेमाल कर लो तो सामने वाला इंसान आपको न सिर्फ सुनता है बल्कि आपके लिए फैसले लेने लगता है। इंसान का दिमाग हमेशा उन चीजों की ओर भागता है जो उसे अच्छा फील कराए। जब आप किसी को ये एहसास दिला दो कि उसकी अहमियत है, तो वो इंसान आपके कंट्रोल में आ जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, उसकी कदर करे। और जब आप ये काम करते हो तो सामने वाला आपकी हर बात को गोल्डन वर्ड से समझने लगता है। अब सबसे मजेदार बात आती है चुप्पी की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बातों से ही किसी को जीता जा सकता है, लेकिन असली कंट्रोल तब आता है जब आप खामोशी का इस्तेमाल करना जानते हो। जब आप सही समय पर चुप रहते हो तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। उसका दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए खुद कोशिश करता है, और उसी कोशिश में वो आपके इर्द गिर्द घूमने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि बड़े लीडर से, स्पीकर से और इन्फ्लुएंसर की आवाज और बॉडी लैंग्वेज कितनी शांत होती है। वो जल्दी गुस्सा नहीं करते, धीरे धीरे बोलते हैं और सामने वाले को अपनी ओर खींच लेते हैं। ये भी एक मनोविज्ञान है। इंसान हमेशा उसी पर भरोसा करता है जो स्थिर और आत्मविश्वासी दिखे। अब यहाँ एक और सीक्रेट है। अगर आप किसी इंसान से उसका राज निकलवाना चाहते हो या उसे कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद थोड़ा सा खुल जाओ। जब आप सामने वाले से कहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और अपनी कोई पर्सनल बात शेयर करते हो, तो उसका दिमाग तुरंत आप पर भरोसा करने लगता है। अब यहाँ एक और सीक्रेट है। अगर आप किसी इंसान से उसका राज निकलवाना चाहते हो या उसे कंट्रोल में करना चाहते हो तो सबसे पहले थोड़ा सा खुल जाओ। जब आप सामने वाले से कहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और अपनी कोई पर्सनल बातें शेयर करते हो, तो उसका दिमाग भी ये कहता है कि मुझे भी इससे बात बतानी चाहिए। कभी कभी कंट्रोल पाने के लिए आपको सामने वाले को ऑप्शन देना पड़ता है। जैसे आप सीधे सीधे कहो कि ये काम करो, तो सामने वाला इनकार कर सकता है। लेकिन अगर आप उसे 2-3 विकल्प देते हो तो उसका दिमाग सोचता है कि अब फैसला उसी का है। लेकिन असल में हर रास्ता वही जाता है जहां आप चाहते हो। यही है स्मार्ट कंट्रोल। इंसान का दिमाग हमेशा कहानी से जुड़ता है। जब आप किसी को कोई बात कहानी के रूप में सुनाते हो तो वो उसकी कल्पना करने लगता है, और जब दिमाग किसी चीज की इमेजिनेशन करने लगे तो वो बात सीधे अवचेतन मन में उतर जाती है। फिर उसे हटाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, कंट्रोल का असली खेल दिमाग के साथ है। जितना आप इंसान की भावनाओं, डर और इच्छाओं को समझेंगे, उतना ही आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल करने का मतलब किसी को गुलाम बनाना नहीं है, बल्कि उसके सोचने के पैटर्न को इतना प्रभावित करना है कि वो आपकी राह पर खुद ब खुद चलने लगे। धन्यवाद।